This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम बैक टू लीगल इनसाइट दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जबलपुर के एक ऐसे शॉकिंग केस की जहां एक बेटी ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पिताजी और भाई का ब्रूटल मर्डर कर दिया। ये कहानी है काव्य और मुकुल की, जो आपको हैरान कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जबलपुर का एक इलाका है सिविल लाइंस। वहाँ के मिलेनियम कॉलोनी के मकान नंबर 364 में राजकुमार विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। राजकुमार डीआरएम ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे। 14 मार्च की रात घर में 2 लाशें मिली, एक लाश फ्रिज के अंदर और दूसरी किचन में। राजकुमार की लाश किचन के फ्लोर पर पॉलीथीन में लिपटी हुई थी, जबकि उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की लाश फ्रिज में थी। 15 मार्च की सुबह जबलपुर से 225 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आया। ये मैसेज उसकी चचेरी बहन 16 साल की काव्या ने भेजा था। काव्या राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी थी। मैसेज में उसने कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है और दोनों की लाश घर में पड़ी। आरती सुनकर सन्न गई और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उन्होंने देखा कि घर के पिछले दरवाजे गैस कटर से काटा गया था। अंदर घुसते ही 2 लाशें मिली, एक फ्रिज में और दूसरी किचन में। राजकुमार की 16 साल की बेटी काव्या गायब थी। पुलिस का पहला शक उसी पर गया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को काव्या और एक लड़का दिखाई दिया। ये लड़का मुकुल सिंह था, जो काव्या का पड़ोसी था। राजकुमार की पत्नी की मौत 2023 में बीमारी के कारण हो गई थी। राजकुमार अपनी बेटी काव्या और बेटे तनिष्क के साथ रह रहा था। लास्ट सितंबर काव्या ने मुकुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी और उसे अरेस्ट करवा दिया था। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल को जेल भेजा गया था, लेकिन 1 महीने बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। काव्या और मुकुल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राजकुमार को ये पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने काव्या से मुकुल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और उसे जेल भिजवा दिया। जेल में रहने पर मुकुल बदले की आग में जल रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो राजकुमार और कुछ और लोगों को मर्डर करेगा। बोर्ड एग्जाम देने के लिए काव्या वापस जबलपुर आई थी। 14 मार्च को काव्या और मुकुल ने मिलकर राजकुमार और तनिष्क का मर्डर किया। राजकुमार पर अटैक होते देख तनिष्क ने अपने पापा को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुकुल ने चॉपर से उसके भी सर और गर्दन पर वार कर दिया। राजकुमार और तनिष्क का मर्डर करने के बाद मुकुल और काव्या फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और 2 महीने बाद उन्हें हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में लोगों ने पहचान लिया। लोगों ने काव्या को रोका और पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन मुकुल वहां से भाग गया। 2 दिन बाद मुकुल ने भी सरेंडर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था। जेल में मुकुल ने अपने टारगेट लिस्ट बनाई थी, जिसमें राजकुमार, काव्या, एक रिश्तेदार, एक पड़ोसी और पुलिस ऑफिसर थे। उसने अब 5 सर वाले शैतान का टैटू बनवाया था, जो उसके टारगेट को याद दिलाता था। दोस्तों, ये थी जबलपुर की एक हैरान कर देने वाली कहानी। क्या मुकुल और काव्या को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लीगल इनसाइट चैनल को। और याद रहे, लॉ और जस्टिस का राह एक ही है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच शॉकिंग एंड इंसाइटफुल स्टोरीज। मैं हूँ गर्वित भारद्वाज, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।